क्या फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती? शायद आपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करने का सोचा होगा एंड जिससे आपकी बात हो रही होगी, शायद किसी ने आपको ये बोल दिया होगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं, काम 100% ऑनलाइन है। तो क्या है सच्चाई, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, आप खुद कर सकते हैं। किसी के बैंक अकाउंट में आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है। 10 मिनट के अंदर समझ सकते हैं कि फॉरएवर आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिए, आप डिसाइड कर पाएंगे। अब चलते मेरे स्क्रीन की तरफ। मैं आपको ना लॉजिकली चीजें बताने वाला हूँ कि क्यों, क्या फॉरएवर में प्रोडक्ट सेल की जरूरत है और क्यों है। राइट, तो आपको समझ में आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एजुकेशनल वीडियो है, आपको बोरिंग लग सकता है बट आप इसको पूरा एंड तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। राइट, तो देखिए, अब अगर फॉरएवर एज अ कंपनी अगर आप देखो, है ना, जो उसके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस है, कोई भी नॉर्मल एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस होती है। अब उसके बाद ना वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चूज करते हैं कि अब इस प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो फॉरएवर जो कंपनी है उसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल को चूज किया है, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है। राइट, अब उसके लिए चाहिए उनको एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एक मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी की ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक कैसे पहुंच पाए। यूजुअल ट्रेडिशनल तरीका अपनाती तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, वो सारे एडवर्टीजमेंट उसमें खर्चा करती। बट इसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल का सहारा लिया, तो इसमें इनका खर्चा कहाँ है? इनका जो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने का खर्चा है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनका कमीशन देना, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू ये जाता है। राइट, तो यहां से क्लियर समझ में आ रहा है कि फॉरएवर टाइप की जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वो उनका प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल। राइट, अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझना चाहो, उनके लेंस से अगर आप देखो, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है सिस्टम और आपका पोजीशन कहाँ है इस प्रॉपर सिस्टम के अंदर। कंपनी के पास तो एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? प्रोडक्ट को सेल करने का। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर किया हुआ है कमीशन बेसिस पे। राइट, कमीशन बेसिस पे, और इनको बोलते हैं कि आप कुछ कस्टमर्स बनाओ, लेट्स से 10 कस्टमर बनाओ जिनको आप ये प्रोडक्ट सेल कर पाओ, जिनको आप ये प्रोडक्ट सेल कर पाओ। और इनको, ये दो जो 10 कस्टमर है, इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो इनको प्रोडक्ट देते रहो। बट अगर इनमें से भी कोई इंटरेस्टेड है कि वो भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, सेल करके आगे कमीशन अर्न करना चाहते हैं, और ये जो आप इनको सिखा रहे हो, आपको अपने एफर्ट का तो पैसा मिल रहा है, एट द सेम टाइम इनके एफर्ट का भी पैसा मिलेगा, क्योंकि आप ही इनको सिखा रहे हो, कंपनी इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रही। तो आपको दो लेवल पे यहाँ पे पैसे आ रहे। कंपनी ने एक सिस्टम बनाया कि उनका प्रोडक्ट मार्केट में जाए, और ये जो काम शुरू करना चाहते हैं, अगर ये पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है, तो इनको अपना सीरियसनेस दिखाने के लिए एक मिनिमम अमाउंट का प्रोडक्ट लेना पड़ता है। जैसे इंडिया के अंदर 5,000 रुपीज का प्रोडक्ट लेना पड़ता है, ताकि आप इंडिया के अंदर काम शुरू कर सको, और ग्लोबली अगर करना चाहते हो तो एटलीस्ट 26,000 के अराउंड लगता है। उसके बाद 29,000 का भी पैकेज होता है, 36,000 तक ही जाता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? कंपनी के पास एक सिस्टम है कि वो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक लेके जा रही है। उसके बाद आपको समझना है कि क्या आपके पास कोई सिस्टम है जिससे आपको कस्टमर्स मिलेंगे इन प्रोडक्ट्स के, या आप अपने घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिलीज को ही बोल रहे हो जिनसे आपको सिर्फ रिजेक्शन मिल रहा है, उनसे आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आप ये कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि वो इंटरेस्टेड इंसान जो इस बिजनेस को भी स्टार्ट करना चाहता है, यहाँ से पैसे कमाना चाहता है, वो कैसे आपसे कनेक्ट करें। तो कंपनी के पास तो सिस्टम है, बट आपके पास सिस्टम नहीं है। राइट, इसीलिए कहीं ना कहीं लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। बट अगर जो कोर चीज आप समझना चाहो, एक कंपनी क्यों बैठी है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिजनेस बिल्ड करने के लिए, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो मार्केट की नीड है। अब उन्होंने तो अपना सिस्टम बना रखा है, एक मॉडल को अपना रखा है, एक सिस्टम बना रखा है कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे। बट क्या आपके पास वो सिस्टम है? अगर आपको इस बिजनेस को बिल्ड करना है सही तरीके से, बिना किसी को कन्विंस करे, तो क्या आपके पास वो सिस्टम है? इस क्वेश्चन को समझो। और कंपनी के लेंस से देखोगे, कंपनी के पास तो है, उनका प्रोडक्ट तो पहुंच रहा है। अगर कोई 5,000 से भी ज्वाइनिंग कर रहा है तो 5,000 के प्रोडक्ट्स ले रहा है, दैट मीन्स कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है। अगर कोई 25-26 हजार से ज्वाइन कर रहा है तो इतने के प्रोडक्ट्स ले रहा है, दैट मीन्स कंपनी का तो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो प्रोडक्ट सेल तो हो रहा है ना। आप चाहे ज्वाइन करो पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ भी, कंपनी का तो प्रोडक्ट सेल हो रहा है। बट अगर आप भी प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, जो कि कोर वैल्यू था कि आपको इस कंपनी ने सिस्टम क्यों बनाया, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में जाना चाहिए, हर जरूरतमंद इंसान को, जिसको प्रोडक्ट की नीड है, उस तक ये पहुंचना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यस, प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है, बट ब्यूटी ये है, यूनिकनेस ये है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है। हर एक इंसान अगर 10-15 कस्टमर भी जुटा ले, जो कि हर मंथ उनसे प्रोडक्ट लेता रहे, 2-3 सीसी के प्रोडक्ट्स लेता रहे,
तो वो इंसान आगे चल के बिजनेस कर पाएगा। अब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से समझो, फॉरएवर का सक्सेस प्रिंसिपल क्या है? अगर आप फॉरएवर में है तो आपको पता होगा, 4 cc एवरी मंथ, राइट? 4 cc एवरी मंथ करना होता है, 1+3 मिनिमम, दैट मीन्स 1 cc तो अपनी आईडी पे करना होता है, जहां पे आप वो प्रोडक्ट को सेल्फ यूज कर सकते हो। अब 1 cc भी अराउंड 15,000 के अराउंड मान के चलो होता है ना? तो हो सकता है कि आप 15,000 के प्रोडक्ट सेल्फ यूज में ना लो, आप इसमें से 2, 4, 5 हजार के प्रोडक्ट यूज करो, बाकी तो आपको रिटेल करना ही पड़ेगा, वरना अपने अपने ही पैसे लगते रहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, मे बी आपको इनकम उतना नहीं होगा, बट 4 cc करना तो इंपॉर्टेंट है, तो घर से पैसे लगते रहेंगे। इससे अच्छा आप वो स्किल्स सीखो जिससे आप इन कस्टमर्स को अक्वायर कर पाओ, उन लोगों को अक्वायर कर पाओ जो इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड है, रिक्रूटमेंट कर पाओ। और रिक्रूटमेंट का भी अल्टीमेट पर्पस होता है कि प्रोडक्ट सेल होता है, किसका? कंपनी का सेल होता है। तो प्रोडक्ट सेल तो होता है। अगर कोई भी आपको ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स आप फिर से नेटवर्क मार्केटिंग जिस चीज के बदले से बदनाम है, जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस है ये, सिर्फ यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। आप सिर्फ लोगों को कॉल कर करके उनको रिक्रूट कर रहे हो, आप उनको कोर चीज बता ही नहीं रहे हो, ना कि आपको अंडरस्टैंडिंग है, ना उनको अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली काम क्या है। इसीलिए कुछ रोस्टर्स भी यहाँ पे सिर्फ रोस्टिंग वीडियोस इसलिए बना पाते हैं क्योंकि हमारे काम करने के तरीके में कहीं ना कहीं फ्लॉ है, जिस चीज की वजह से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था वो हम नहीं समझ पा रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो प्रोडक्ट सेल तो करना पड़ेगा, बट बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे, आपके पास अगर 10-15 कस्टमर्स हैं, आपने और 5 लोग को हायर किया कमीशन बेसिस पे, जिनके पास 10-15 कस्टमर्स हैं, तो ये तो इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजी बन रहा है ना। कंपनी का भी सेल हो रहा है, जब तक सेल्स नहीं होगा तब तक वो प्रॉफिट नहीं बनेगा कंपनी का, जब तक कंपनी का प्रॉफिट नहीं बनेगा तो इससे आपको कमीशन वो कहां से देगी? लॉजिकली सोचो। गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सेप्शनल प्रोडक्ट हमारे पास, बहुत ही अच्छे यूनिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। तो एक कंपनी के पास जब एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट होता है और आप एथिकल रिक्रूटमेंट करते हैं, सही तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सही एक्सपेक्टेशन सेट करते हुए, सही इंफॉर्मेशन देते हुए, तो आपको सक्सेस मिलता है। और आपके जो टीम मेंबर्स है वो काम क्यों करेंगे? एक बात सोचिए। बहुत बार मुझे लोग बोलते हैं कि सर टीम तो बन रही है बट टीम काम नहीं कर रही है। क्योंकि आपकी टीम पैसे नहीं कमा पा रही, क्योंकि आप उनको सही तरीके से नहीं बता रहे हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर समझना चाहते हो कि सिस्टम कैसे बनेगा, आप चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे 30 मिनट्स का ट्रेनिंग है, उसको देखिए, आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों, कैसे सिस्टम बनेगा और क्यों आपको सिस्टम बनाने की जरूरत है। अगर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं जो कि और आपका दिमाग खोलेगा, फंडामेंटली बिजनेस आपके दिमाग में स्ट्रांग होगा। तो एक एसेंस क्या होता है प्रोडक्ट सेलिंग का फॉरएवर बिजनेस में? सबसे इंपॉर्टेंट है रिपीट बिजनेस। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे, आज मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि रिपीट बेसिस पे सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो रिपीट बिजनेस मिलना इंपॉर्टेंट है, वरना हर महीना ये टेंशन रहेगा कि आज कस्टमर कैसे आएगा, आप कस्टमर कैसे मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ लिखा है। प्रोडक्ट सेल्स इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सक्सेसफुल बिजनेस। रिपीट बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेन्युइन प्रोडक्ट्स हेल्प करते हैं ब्रांड के क्रेडिबिलिटी को बनाने में, राइट? आज ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट ले रहे हैं मेरे से, मेरे टीम से, तो मैं ये आपको रियल टाइम में बता सकता हूँ, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सीखें, ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ कोर बिजनेस फंडामेंटल, दैट मीन्स वैल्यू प्रपोजिशन। ऑफरिंग वैल्यूएबल प्रोडक्ट मीट कस्टमर नीड्स, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस। ये बिजनेस, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप फॉरएवर 2-4 साल के लिए करने आए हो या 10-20 साल के लिए करने आए हो? फॉरएवर एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचना चाहिए। सस्टेनेबल बिजनेस, कंसिस्टेंट इनकम होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका रेवेन्यू बन रहा है, आप सेल कर पा रहे हो, दोनों का बैलेंस लेके चल रहे हो, राइट? एफएलपी में डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो एक इफेक्टिव सेल्स स्ट्रैटेजी, एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास कि वो कस्टमर्स रेगुलर बेसिस पे वो इनफ्लो कैसा होता रहे कस्टमर्स का, क्योंकि कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग नहीं रहेंगे। यहाँ से आपको कुछ रिपीट बिजनेस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और हमेशा जब इनफ्लो रहेगा तो रिपीट बिजनेस भी मिलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ब्रांड रिकॉल वैल्यू के लिए और बिजनेस विजिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि प्रोडक्ट सेल करना इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अ होलिस्टिक बिजनेस इकोसिस्टम, राइट? कस्टमर सेंट्रिक फोकस अगर आप रहो तो आपका बिजनेस बिल्ड करने में इजी होगा। अगर आप देखो 4 cc हर मंथ कर रहे हो, है ना, तो चाहे आपकी टीम काम करे ना करे, आपको तो इनकम आएगी आएगी। और प्लस आप जो लेवल अचीव करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ टीम, खुद 4 cc करो, टीम में 4 cc करना सिखाओ। अब 4 cc कैसे करना है, कैसे वो सिस्टम बनेगा कि 4 cc आप कर पाओ बिना किसी को कन्विंस करे, बिना अपने पैसे इन्वेस्ट करे। तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे जो ट्रेनिंग है 30 मिनट्स का, उसको देखिए, राइट? तो ये चीज आप पढ़ो, समझो कि किस तरीके से कम्युनिटी ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स होगा, तो एक फैन बेस बनता है जहां से आपको फिर से रिपीट बिजनेस मिलेगा, प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ के प्रमोशन से आगे बिल्ड होगा। किसी को रिजल्ट आ रहा है
तो वो आपको रेफरल्स देगा, वो आपको टेस्टिमनी देगा, जो कि आगे फिर बिजनेस बिल्ड करने में हेल्प करेगा, राइट। बियॉन्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा आप और लोगों को हेल्प कर रहे हो। जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जहां पे सैलरी मिल रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करके भी महीने का 15-20 हजार रुपए कमा पा रहा है तो क्या खराबी है, आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में एक अच्छा मार्जिन होता है। ये बात नहीं है कि ये बहुत ही हाई प्राइस्ड है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। हर प्रोडक्ट, हर कस्टमर का अपना एक सेगमेंट ऑफ मार्केट होता है। हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। आज आप आटा दाल चावल भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, हर चीज का क्वालिटी होता है, हर चीज का एक सेगमेंट होता है, हर चीज का एक कस्टमर बेस होता है। आपके पास स्किल होना चाहिए कि उन कस्टमर्स को आप कैसे अट्रैक्ट कर पाते हो। तो सस्ता महंगा ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उस चक्कर में उस एक्सक्यूज के बदले में आप इस बिजनेस को बिल्ड ना करो, ऐसा ना नहीं होना चाहिए, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में आप हेल्प कर सकते हो और लोगों को हेल्प कर सकते हो जिनमें सेल्स का स्किल है, मार्केटिंग का स्किल्स है, और 100% ऑनलाइन करना पॉसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट। सिनर्जी हमें मेंटेन करना होगा कि प्रोडक्ट सेल्स एंड रिक्रूटमेंट के बीच में, राइट। रिक्रूटमेंट से क्या होता है, रिक्रूटमेंट तो कॉम्प्लीमेंट करता है कि प्रोडक्ट सेल आपका बढ़ेगा। आप अकेले काम कर रहे हो, उससे अच्छा है कि 10 लोग और आपके साथ काम करें, तो प्रोडक्ट और ज्यादा सेल हो रहा है, आपके डाउनलाइन में, आपकी टीम में रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे एक परसेंटेज ऑफ कमीशन आएगा, तो जितना बड़ा रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ कमीशन आपका उतना बड़ा बनता है। तो आपका भी विन विन है, कस्टमर का भी विन विन है, कंपनी का भी विन विन है कि कस्टमर को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है। और डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डिस्काउंट देते हो, किस तरीके से कंसल्टेशन देते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा समझाना पड़ता है कि सामने वाले की नीड के हिसाब से आप उनको प्रोडक्ट दे पाओ। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एम्पलीफाई करता है। अगर आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, रिक्रूटमेंट पर प्रोडक्ट सेल्स, दोनों का बैलेंस लेके हमें चलना पड़ेगा। अगर आप रिक्रूटमेंट भी कर रहे हो प्रोडक्ट सेल्स के साथ, तो एम्पलीफाई करता है सेल्स एफर्ट में, जो कि अल्टीमेटली आपको ज्यादा कमीशन कमा के देगा। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। और जब आप रिक्रूट करते हो लोगों को, तो आप, आपके पीपल स्किल डेवलप होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होते हैं, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हो, बहुत सारे स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। तो इसलिए इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री इसलिए ब्यूटीफुल बोलते हैं लोग। जिसको ये बिजनेस समझ में आ जाता है ना, उसको फिर कुछ और समझ में नहीं आता, क्योंकि इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है इसमें। भले ही वो कर पाए नहीं कर पाए, उनके करने के तरीके में शायद कोई प्रॉब्लम होगा, जो उसको रेक्टिफाई कर ले तो चीजें बेटर हो जाएंगी, राइट। तो हमें एक हार्मोनियस बैलेंस मेंटेन करना होगा प्रोडक्ट सेल्स एंड रिक्रूटमेंट के बीच में, क्योंकि एक सस्टेनेबल बिजनेस में एक अच्छा प्रोडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत लकी है एज अ फॉरएवर बिजनेस ओनर्स कि हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और हम एक ऐसा कल्चर टीम में बना रहे हैं जो कि सारा काम कर पाए, राइट। तो जब ये प्रोडक्ट सेल्स और रिक्रूटमेंट इंटीग्रेट होता है, गेटिंग माय पॉइंट, जब ये, तब जाके सक्सेस आप ले पाते हो, राइट। सो लेटेस्ट स्ट्रैटेजीज को सीखो, मार्केट में क्या बेटर है, किस तरीके से आप अच्छा काम कर सकते हो, राइट। तब जाके बिना कोई कोर वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करें, राइट। बी प्रिपेयर्ड टू अडेप्ट लेटेस्ट स्ट्रेटेजीज की मार्केट में कौन सा नया टूल आ रहा है, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाए, किस और तरीके से हम अच्छे क्वालिटी के कस्टमर्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए, बिना अपने कोर वैल्यूज को हैम्पर किए। मतलब किसी को सिर्फ इस चक्कर में मत लेके आओ कि लोगों को जोड़ना पड़ेगा, या फिर किसी को कोई बेनिफिट पहुंचे ना पहुंचे, मुझे पैसे आ जाने चाहिए, राइट। कोई अगर 2cc कर लेता है तो मेरे को तो मेरा कमीशन मिल गया, उसके बाद वो इंसान काम कर पाए नहीं कर पाए, आपने कभी कुछ देखा नहीं, उनकी बात सुनी नहीं, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, आप उनसे बात तक नहीं कर रहे। इस तरीके से काम मत करो, क्योंकि ये वही बात है ना, फॉरएवर अगर 2-4-5 महीना के लिए करने के लिए आ रहे हो, जहाँ पे कुछ पैसे आप कमाना चाहते हो, तो इस चक्कर में आप खुद का भी लॉस कर रहे हो, कंपनी का भी लॉस कर रहे हो, इंडस्ट्री का भी लॉस कर रहे हो, और जिसको जोड़ा उसको भी, उसका भी लॉस है। तो इससे अच्छा आप सही तरीके से काम करो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के, क्योंकि कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने में समय लगता है। आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा कि प्रोडक्ट सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट करो ना, और उसके फंडामेंटल समझो, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बेकार और मतलब नॉनसेंस बात है कि प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं। अगर प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं हो रहा है, तो कमीशन आ कहां से रहा है, प्रॉफिट आ कहां से रहा है। आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं, बट ये हो रहा है। बट जब तक आप ये नहीं समझोगे कि सिस्टम इंपॉर्टेंट है ताकि आप कंफर्टेबली काम कर पाओ, तब तक आप ही का लॉस है। आप आओगे और जाओगे, आपकी टीम में लोग आएंगे और जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, 10 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे। एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है। वीडियो देखने के बाद आपको एक बटन मिलेगा, जहां पे क्लिक करके फिर आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे कि कैसे फॉरएवर ज्वाइन करना है। आप इजीली ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि आगे साथ में कैसे काम करना है। महज 5,000 के इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, 100% ऑनलाइन, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं।
अगर आप मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप किसी और टीम का पार्ट हो, किसी और कंपनी में हो, पर आप ये सीखना चाहते हो, स्किल को अक्वायर करना चाहते हो कि 100% ऑनलाइन कैसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में एक सेकंड लिंक है, उस पर क्लिक करो। 30 मिनट्स की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। समझो और एक्शन लो ताकि अपने बिजनेस को ग्रो करो। क्योंकि अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से करके ऑफलाइन सिर्फ इधर उधर भटक के आप ज्यादा पैसे, एफर्ट्स, टाइम सब वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा राइट डायरेक्शन में, राइट गाइडेंस में काम करोगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा डिस्क्रिप्शन में बताओ। कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको और क्लैरिटी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।